नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे रहिए। ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज मैं बात करूँगा कि रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर की तुलना में कैसे घटती और बढ़ती है। दोस्तों देखिए, आप लोग काफ़ी सुनते होंगे न्यूज़ में कि रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू घट रही है। जब घटती है रुपए की वैल्यू तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अब बहुत साधारण से शब्दों में बताऊंगा ये कैसे बढ़ती और घटती है। दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की ज़रूरत होती है। आप जो बगल में दुकान गए और कुछ सामान खरीद के ले आए कि भाई साहब मुझे कोका कोला चाहिए, एक दे दो, तो आप अगर कहीं अमेरिका में जाओगे, भाई साहब 40 रुपये लो और कोका कोला दे दो, तो ऐसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या होता है, एक मुद्रा होती है, उसी मुद्रा से चीज़ों को खरीदना होता है। एग्जाम्पल, अगर आपने ऑयल मंगाना है, ऑयल हमें ईरान से, सऊदी अरेबिया से, रसिया से, वो जगह से तेल आयात करने पड़ते हैं। चाइना से हम सामान खरीदते हैं, अमेरिका से भी चीनूक हेलीकॉप्टर आया, अपाचे हेलीकॉप्टर आया, और भी चीज़ें, मिसाइल्स हैं भी। फिर उसके बाद मान लो बांग्लादेश से व्यापार करते हैं, बहुत सारी जगह से व्यापार करते हैं। तो ये क्या होगा उससे, अब श्रीलंका की एक अलग मुद्रा है, नेपाल की एक अलग मुद्रा है, चीन की अलग मुद्रा है, भारत की अलग मुद्रा है, रसिया की अलग मुद्रा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, खिचड़ी। तो इसीलिए एक इंटरनेशनल जो है, जो अमेरिका है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है आज भी, और विश्व के शक्तिशाली देशों में उसका जो शुमार है वो सर्वोपरि या शिखर में कह सकते हैं। इसीलिए जो उसकी मुद्रा अमेरिकन डॉलर का महत्व ज़्यादा है। तो किसी चीज़ को खरीदने के लिए हमें डॉलर क्या होता है, खरीदना पड़ता है या फिर रखना पड़ता है। तो अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि डॉलर की तुलना में रुपए की वैल्यू कैसे बढ़ती करती है। सपोज दैट दिस इज अ शर्ट ऑफ 140 रुपीज़, 140 रुपये की मान लो ये शर्ट है। तो $1 की कीमत दोस्तों अभी 70 रुपये है। एक समय ये था 35 से 40 रुपये, बढ़ते बढ़ते 70 रुपये हो गया। आप सोच लो, ठीक है। तो $1 की रुपये मान लो कि 70 रुपये है, तो 140वें रुपये में, तो मतलब $2 में आ रही है। तो आपको $2 के कितने दिन होंगे, 140 रुपये। अब मान लो अचानक से डॉलर की डिमांड बढ़ गई, मार्केट इकोनॉमी बढ़ने लगी। जब पता आप ज़्यादा होने लगता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड अगर बढ़ गई तो $1 की कीमत हो गई 75 रुपये। तो आपको तो यहाँ सिर्फ 5 रुपये लग रहे होंगे, लेकिन $2 शर्ट कितने हो गए, 10 रुपये, 5 5। और हमारी आबादी कितनी है, लगभग 135 करोड़। अगर उसमें से हम 1 करोड़ शर्ट भी मंगाते हैं और प्रत्येक शर्ट में अगर 10 रुपये की कीमत बढ़ जाती है तो 1 करोड़ इंटू 10। और आप सिर्फ यही सोच लो, अब मान लो कि अगर हम तेल भी ले रहे हैं और उसमें अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई, समझो। अगर हथियार तो दो हज़ार करोड़, 3 3 हज़ार करोड़, 4 4 हज़ार करोड़ के आते हैं, तब समझ जाओ अब क्या होता है, रुपए की वैल्यू कैसे बढ़ती है मैं बताता हूँ। अब समझ गए। अगर ना समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा। बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। अब मैं रुपए की वैल्यू कैसे बढ़ती है, जैसे कि क्या हुआ, इकोनॉमी अभी डाउन हो गई है तो कुछ चल नहीं रहा है, तो डॉलर की डिमांड मान लो कि घट गई, मतलब मांग उसकी जो हो नहीं रही है। अब पता नहीं किसी चीज़ की मांग, आप सामान अगर शॉप में भी जाओ, किसी चीज़ की मांग अगर अधिक है, किसी चीज़ की मांग अगर अधिक है तो उसकी डिमांड हो सकता है, उसकी महंगाई बढ़ जाती है। जैसे कि कोका कोला का प्राइस, एग्जांपल साधारण से सब तुम समझो, चावल दाल का प्राइस बढ़ ही रहा है। अभी कोरोना वायरस में प्याज की रेट काफ़ी हाई चली गई थी, इसमें काफ़ी विवाद हुआ था। तो जब उसकी डिमांड घट जाती है तो उसके रेट कम चले जाते हैं। वही अगर $1 की कीमत आ गई दोस्तों 50 रुपये, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदा हो गया। तो अब हमें $2 100 में मिल जाएंगे। तो ये शर्ट कितने में आई, जो $2 में आ रही थी 140 में, अब आएगी 100 रुपये में। तो भारतीयों को कितनों का फ़ायदा हुआ, 40 रुपये। 40 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो जब इंडियन मार्केट में आएंगे तो उसे सस्ता करके बेचेंगे, भारत को सस्ता माल मिलेगा। सस्ता ना भी मिले तो हमारे व्यापारियों को फ़ायदा होगा। समझ गए। तो ये साधारण सा नियम है, रुपए की वैल्यू कैसे बढ़ती है। अर्थव्यवस्था एक नियम पर चलती है दोस्तों, एक मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होगी उसकी महंगाई बढ़ने लगेगी, जिस किस चीज़ की काम अगर कम होने लगेगी, मांग कम होने लगेगी, उसकी महंगाई घटने लगेगी। अभी क्या हुआ कि अब इसमें मैं एक नया कंट्रोवर्सी जोड़ रहा हूँ समझने के लिए, कि अभी सुन रहे होगे आपने कि तेल के दाम इतने कम हो गए फिर भी इतना महंगा क्यों मिल रहा है। देखिए दोस्तों, लगभग $80 के आसपास आती है एक बैरल तेल। एक बैरल जो विदेशों से तेल आती है वो बैरल में आती है। बैरल का मतलब होता है एक बैरल में लगभग 79 पॉइंट समथिंग या 80 लीटर अप्रॉक्स होता है। गूगल में सर्च कर लेना, शायद अगर मैं गलत हूँ तो वो उसी मंगाई जाती है। लेकिन क्या वो कोरोना वायरस में क्या गाड़ियाँ चल नहीं रही है, प्लेन नहीं चल रहे हैं, फाइटर प्लेन नहीं चल रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहे, हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, ऑफिस के काम नहीं चल रहे हैं,
तो जब वाहन चलेंगे ही नहीं तो तेल की खपत नहीं होगी, तेल की खपत नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, और जब डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, जब डिमांड घटती है तो उसका रेट भी घटता है। ठीक है, तो उसका रेट जब घटने लगा तो एक बैरल कीमत की आ गई 20 से 25 डॉलर या 30 डॉलर। ठीक है, तो उसके अनुसार हमें तेल मिलना चाहिए था 30 से 35 रुपये पेट्रोल और अधिक से अधिक 30 रुपये आपका डीजल, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसे कितने में बेच रही है, 70 रुपये 75 रुपये में। वो इसलिए मैं गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करना चाहता दोस्तों, वो सत्ता में है और सरकार चलाना इतनी आसान बात नहीं होती है। हमें बैठ के पेपर पढ़ के आलोचना कर देते हैं, या ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से रण ऑफ कच्छ तक हमारा भारत देश है दोस्तों। उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, जातीय हैं, नस्ल हैं, ऊपर से विपक्ष की पार्टियां हैं। और दूसरी बात है कि इसीलिए तो बिना सोचे समझे मुझे कुछ कहना नहीं चाहता। और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनकम गवर्नमेंट को हो नहीं रही है। अब गवर्नमेंट की इनकम कैसे होती है, आप फ्रिज खरीदते हो, एसी खरीदते हो, कार खरीदते हो, बिस्किट, चॉकलेट, स्वीट्स, रेस्टोरेंट में जाते हो, सबका एक टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, और जो सर्विस करते हैं उनका इनकम टैक्स डायरेक्ट तो जाता ही जाता है। ठीक है, वो टैक्सेस के बारे में कभी इसके और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया, तो वो नहीं हो रही है, इस वजह से इन्होंने रेट कम नहीं किया, टैक्सेस को इन्होंने बढ़ा दिया, अब वही रेट में फ़्लो करते रहे ऑयल, तो उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ। लेकिन कितना बेनिफिट हुआ उसको कहना मुश्किल है, क्योंकि तेल की खपत ही नहीं हो रही, बिक्री ही नहीं हो रही है। तो मैंने साधारण शब्दों में बताया दोस्तों कि रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में कैसे घटती और बढ़ती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।